आज 4 घंटे तक बैठक चली और अभी अभी जो वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है उसका सारांश मैं दूंगा हिंदी में। पहली बात तो ये है कि छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है। 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था युवाओं को लेकर। इस पर काफी लंबी चर्चा हुई और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की जरूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में खत्म होगा। दूसरी बात, सारे देश में सभी राज्यों में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। ये चंदा चोरी, जो चंदा चोरी के खुलासे हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने खुद 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में किया था। वो अब ये नहीं कह सकते कि ये राज्य का विषय है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। पर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सारे राज्य में, सारे देश में, हर अलग अलग राज्यों में ये चंदा चोरी के खिलाफ ये अभियान निकाला जाएगा। तीसरी बात जो अभी वेणुगोपाल जी ने कहा कि चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर जो बार बार सरेंडर हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा और स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा, इस पर सीडब्ल्यूसी ने बहुत अपनी गहरा चिंता व्यक्त की और हमें देखने को मिल रहा है कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने पब्लिकली चीन को एक क्लीन चिट दिया था। उस क्लीन चिट की वजह से हम कमजोर हुए हैं। जहां हमारे नागरिक जाया करते थे लद्दाख में, करीब 20-25 जगहों में अभी नहीं जा सकते। पेट्रोलिंग राइट हमारा घटा गया है और इसके अलावा भी अरुणाचल में भी चीन का आक्रमण हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से वो आक्रमण हो रहा है। इस पर काफी लोगों ने इस पर अपना खेद प्रकट किया। शुद्धिकरण के बारे में जो कुछ हम कह सकते हैं वो कम होगा। ये संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और इस पर प्रधानमंत्री चुप है। हल्द्वानी में जो शुद्धिकरण किया गया खड़गे जी के भाषण के बाद, ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए थे, बीजेपी आरएसएस की इकोसिस्टम की संस्थाएं जुड़ी हुई थी और ये कहना कि ये कुछ लोगों ने ये किया, ये बिल्कुल गलत होगा। हकीकत ये है कि ये बीजेपी इसमें पूरी तरीके से शामिल थी और प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए इस शुद्धिकरण पाप के लिए। ये एक पाप है, गोरा पाप है और ये संविधान के खिलाफ है। परिसीमन को लेकर, जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको कहा, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कांग्रेस पार्टी की राय है कि मौजूदा लोकसभा की संख्या 543 है। वो अगले 25 साल तक 543 ही रहने के पक्ष में है। उसमें जो हर एक राज्य का हिस्सा है वही रहे अगले 25 साल तक और इस 543 वाली लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण, जिसके लिए सितंबर 2023 को अधिनियम बना था और जो 16 अप्रैल 2026 को 3 साल बाद वो नोटिफाई हुआ, उसको लागू करने की मांग आज सीडब्ल्यूसी ने किया। तो ये सारांश था। अगर आपके इसके साथ साथ संगठन सृजन कार्यक्रम के जुड़े हुए एक दस्तावेज है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, अब प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अब तक संगठन सृजन कार्यक्रम में क्या क्या किए गए हैं, क्या उपलब्धियां हुई हैं, उसका एक डिटेल्ड नोट आपको अभी भेजा गया है।